एक बिजनेस को चलाने के लिए 3 ग्रहों की स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। आपका शनि, आपका गुरु और शुक्र। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो हमारे बिजनेस डिसीजन में या कह लीजिए एक्सपेंशन के प्लानिंग प्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो? सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। अगर वो चौघड़िया में सूर्य और चंद्रमा कहीं न कहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी टेबल पे एक डायरी रखें और उस पे उस डेट को मेंशन करें और आप अपने बिज़नेस की डेट को मेंशन करें और उनका टोटल करें। जो भी टोटल आता है, उसका एक नंबर निकाल लें और उस नंबर का जो भी स्टार है, जो भी प्लैनेट है, उसको पूजें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज जहां हम अनलॉक करते हैं एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स, लेकिन एक बिजनेस एस्पेक्ट्स पे। तो आज का जो टॉपिक है वो उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। आज का सेशन जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और डाउट में रहते हैं कि हमारी सेल्स तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन एक्सपेंशन के अगर हम प्लान कर रहे हैं तो वो फ्लॉप हो रहे हैं। ऐसा क्यों? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि सिर्फ प्लानिंग, प्लॉटिंग, हमारी स्किल्स बिजनेस में सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी प्लानिटरी पोजीशन, हमारी साइकिल, कौन से कंजंक्शंस हैं, कौन सी प्लानिटरी पोजीशन क्या इफेक्ट दे रही है, वो भी उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने हमारे स्टूडियो आए हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट डॉक्टर हेमंत जैस, जो कि एक क्रिएटर हैं 1% पर डे रिटर्न फ्रॉम योर बिजनेस एंड एक सेलिब्रिटी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी रहे हैं और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स, काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों और सेलिब्रिटीज़ को वो गाइडेंस दे के उनकी लाइफ को टर्न अराउंड कर चुके हैं। तो आज हम भी जानेंगे कि एक्चुअली बिजनेस में ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे हम अपने एक्सपेंशन को एस्ट्रोलॉजिकली देख सकते हैं। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। और नया दिन, नई शुरुआत। बिल्कुल। हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ उसी के अंदर। दैट इज़ कि काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स की हमारी क्वेरी रहती है कि सेल्स सब कुछ बढ़िया है, सेल्स बढ़िया है, प्रॉफिट बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंशन और ग्रोथ की तरफ अगर प्लान करते हैं तो वो फेल हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, एक्सपेंशन क्यों फेल हो जाता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपना सैटर्न, जुपिटर और बुध, इन तीनों को और 7वें घर को और 10वें घर को ज़रूर चेक करवाएं। अच्छा। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर मदद लें पहले इन चीज़ों को समझने के लिए। इसकी वजह से एक्सपेंशन और ग्रोथ रुक जाता है हमारा। ओके। कहीं भी अगर ये मैलेफिक हो रहे हैं, प्लैनेट वीक हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है। और जैसे ही ये चीज़ें अगर आपको लगता है बेनिफिक है और राइज हो रही हैं और कहीं ना कहीं कंजक्शंस भी अच्छे बन रहे हैं, तो 7th और 10th हाउस आपको फटाफट बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगा एक्सपेंशन करने में। कौन से ऐसे प्लैनेटरी पोजीशंस या साइकिल हैं जो इन फेलियर्स का रीज़न बन सकते हैं? देखिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है करंट प्लानिटरी पोजीशंस को समझना। ओके। जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक तो आप ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, उस समय क्या प्लैनेट थे, क्या मुहूर्त था, आपने किया या नहीं किया, मालूम नहीं। अगर किया था तो बहुत अच्छा था, बट अब ऐसा क्या हो रहा है कि वो आपके फेवर में नहीं है। तो हमें करंट प्लैनेटरी पोजीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसी से पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कोई बेनिफिक है या मेलेफिक है। हमारे जो मेजर हमारे, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, हमारा गुरु, हमारा शनि, हमारा बुध और शुक्र, ये मेजर ग्रह हैं जो हमें इसकी तरफ लेकर चलते हैं। अब इनका कंबस्ट होना, राइज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट जो उनके ट्रांजिट हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब जो करंट प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है वो उसका भी सारा प्रभाव हमारे बिजनेस पे जाता है, चाहे वो ट्रांजिट पे हो, चाहे दोशास हो, चाहे योगास बन रहे हो। डेफिनेटली, आप अपने घर से निकले किसी काम के लिए, तो आते जाते आपको 10 लोग मिलेंगे, कोई आपसे पूछेगा, हाय हेलो करेगा, कोई, आप किसी रेड लाइट पे जाके खड़े होंगे, तो जैसे जैसे करंट सिचुएशन होंगे, आप वैसे वैसे डील करते चले जाएंगे। बिल्कुल सर। और कहीं आप
अल्टीमेटली देखो कि आप घर से निकले और पूरा का पूरा ही ट्रैफिक जाम है, तो अल्टीमेटली आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ 1 घंटा चाहिए था, आपको कम से कम 3 घंटे लग गए। तो आपके 3 घंटे में कितनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, आपकी मीटिंग्स गई, ठीक है? आपकी प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ा, आपके मार्केटिंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, आपके सेल्स पे इफ़ेक्ट पड़ा, जिन लोगों से मिलना था आप मिल नहीं पाए। बिल्कुल सही। तो सोचिए कि प्लैनेटरी जो पोज़ीशंस हैं वो करंट ट्रांज़िट में कहाँ हैं, उनको समझना ज़रूरी है। तो एक दिन का गोचर बनता है सुबह-सुबह, जिसको हम वीकली भी लेते हैं, ओके। डेली बेसिस पे भी लेते हैं, और डेली बेसिस पे हम सूर्य और बुध को लेते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो हमें फटाफट चाल बताता है कि क्या होने वाला है। ओके, तो मतलब वीकली, डेली और मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे भी हम इन प्लानिंग्स को कर सकते हैं। डेफ़िनेटली आप देखिए ना, मैंने बताया डेली बेसिस पे आप सूर्य और बुध को ले लो, तो आपकी डेली की कैश फ्लोज़ क्या होगा, आपकी अपॉइंटमेंट्स का क्या होगा, मार्केटिंग को कैसे करना है। फिर आप उसके बाद वीकली ले लीजिए, वीकली में मंगल आ गया, अच्छा। तो वीकली में बुध और मंगल को लेके चल सकते हो। उन चीज़ों को डिफाइन करते हैं वो, कि आपको जो भी आपका मतलब सेल्स को या मार्केटिंग को अफेक्ट करता है, वो वीकली अफेक्ट करता है, राइट? और उसके बाद आप मंथली आ जाते हो, तो आप अपनी कुछ डिटेल्स, अपनी प्रोजेक्शंस को बनाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और वो ईयरली भी काम करती है, मंथली भी काम करती है। तो इन सब की एक स्ट्रैटेजी है। तो वो प्लानिटरी वाइज हमारा सूर्य हमारा 1.5 महीने में चक्कर लगाता है, जी। चंद्रमा डेली चक्कर लगाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के जो भी प्लानिटरी हैं, उनको देखना कि भाई डे टू डे हमारी लाइफ में, बिजनेस में क्या एस्पेक्ट है, राइट? फिर उसके बाद मंगल का हम प्रभाव ले लेते हैं, फिर बुध का प्रभाव ले लेते हैं। तो जो भी प्लानिटरी साइकिल्स हैं हुँ। प्रेजेंट की, वो गोचर में देख के कि इसकी साइकिल कब तक है और इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, और इसके साथ अब कौन सा ग्रह आ गया जो इसको स्लो कर देगा, बेनिफिक कर देगा, मेलेफिक कर देगा, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोजेक्शंस बना सकते हैं। ओके, तो थोड़ा इसके अंदर और डीप चलते हैं कि जैसे हमने नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सुना है कि प्लैनेट सन का ये एस्पेक्ट होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो तो हम पर्सनल अपनी कुंडली के हिसाब से देखते हैं। तो अब अगर बिज़नेस के हिसाब से अगर हम देखें, तो कौन से प्लैनेट का क्या कैरेक्टर है? तो थोड़ा-सा आप ये हमें डिफ़ाइन कर दीजिए। देखिए, मैंने इसके बारे में शायद पहले भी इसको डिफाइन किया था, फिर से डिफाइन करता हूँ। जो जुपिटर होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, रैपिड ग्रोथ के लिए। ओके। अगर वो बेनिफिक है और उसकी साइकिल अच्छी है, ट्रांजिट में है, और अच्छा कंजक्शन बन रहा है, राइज हो रहा है, तो वो आपको रैपिड ग्रोथ देगा। ओके। और सैटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, और वो बेसिकली जितने भी बिजनेस एनर्जी से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उनको हेल्प करता है। फिर आपका बुध आता है, वो आपके कम्युनिकेशन को देखता है, क्योंकि आपका मेजर पार्ट आपको बिजनेस करने के लिए कम्युनिकेट करना होता है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना? जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप किसी चीज़ को सेल्स को करने के लिए या किसी भी चीज़ को अवेयरनेस के लिए, तो आपको जो बुध है उसका उसका जो बेनिफिक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और शुक्र बेसिकली मनी, तो मनी, तो ये जो चीज़ें हैं, हर हर प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। और राहु केतु, अगेन राहु मीन्स आपका इल्यूजन्स, मीन्स आपके थॉट प्रोसेस, थॉट को क्रिएट करना, और केतु आपके स्किल्स को नर्चर करता है। तो इन सब के कहीं ना कहीं प्रभाव हैं, बट प्रोवाइडेड एक बिजनेस को चलाने के लिए 3 ग्रहों की स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है उस समय। आपका शनि, आपका गुरु, और आपका शुक्र। कैसे कोई एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसकी जो बिजनेस एक्सपेंशन है या सेल्स की जो टाइमिंग्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है या उनमें कोई दिक्कत है, ताकि जो हमारी एक्सपेंशन है, हमारी जो ग्रोथ है, वो रेपिटेडली बढ़ती रहे, ना कि डाउनफॉल आए? इसके लिए आपको करंट प्लैनेट की पोजीशंस को देखना है और कंसल्ट करना है अपने एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से। ओके। वही आपको बताएगा एग्जैक्टली इस समय क्या हो रहा है, क्योंकि आप तो देख नहीं पाएंगे, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके मुहूर्त को देखना, आपके रैपिड ग्रोथ के लिए गुरु का आपका प्लानिटरी ट्रांजिट देखना, बेसिकली इन चीज़ों को समझने के लिए आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना ही होगा, ओके। और तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे रैपिड ग्रोथ के लिए, राइट? क्योंकि जब तक आपकी जो ग्रहों की युतियाँ हैं हम्म। वो सही नहीं है, सही हाउस में नहीं बैठी, सही
दृष्टि को नहीं देख रही, सही साइकिल पे नहीं चल रही, तो अल्टीमेटली आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना ही पड़ेगा। वो तभी आपको गाइड कर पाएगा एग्जैक्टली प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो सर एक बिजनेस के लिए कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और हायरिंग कितना इम्पोर्टेंट है? इनकी टाइमिंग्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्यों किया गया है? और अगर एक गलत टाइमिंग क्या इन पूरे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करती है? और अगर करती है तो कैसे हम इससे बच सकते हैं? डेफिनेटली करती है, क्योंकि अगेन हमें इन चीज़ों के लिए हमारा जुपिटर, हमारा वीनस और हमारा मरकरी, गुरु बुध शुक्र, इन तीनों का हमें प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज़रूरी है, दशा को देखना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि जुपिटर आपको ग्रोथ के लिए है, शुक्र आपको कैश फ्लोज के लिए है, और बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाता है ताकि उससे आपको फ़ायदा हो सके। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें अगर राइट कॉम्बिनेशन में है और इनकी साइकिल, इनकी दशा बिल्कुल सही है, तो आपको इसका इम्पैक्ट मिलेगा। ओके। अगर यही टाइमिंग्स हल्की सी गलत हो जाए तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो डेफिनेटली आपके कैश फ्लोज रुक जाएंगे, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाएंगी, कम्युनिकेशन फील्ड सबसे बड़ा है, कम्युनिकेशंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे, कमिटमेंट्स रॉन्ग हो जाएंगी, और मतलब सामने वाला, आप कमिट कुछ और कर रहे हैं लेकिन आपका जो रैपिड ग्रोथ है वो हो ही नहीं रहा, और सैटर्न कहीं ना कहीं आके आपकी जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी उनको ब्लॉक कर देगा। अच्छा। कोर्स रॉन्ग प्लानिटरी पोजीशंस मींस एवरीथिंग इज स्टक। तो कई बार ऐसा देखा गया है जैसे कि बिजनेस में सेल्स बहुत अच्छी हैं लेकिन फिर भी उसके ग्रोथ और एक्सपेंशन रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर की जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो उन्हें इफेक्ट कर रही होती हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी हमें ऐसे बताती है, या क्या आप इसको और आइडेंटिफाई या और एक्सप्लेन हमें करेंगे कि कैसे एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की पर्सनल चार्ट भी हमारी एक्सपेंशन ग्रोथ को इफेक्ट करता है डायरेक्टली? डेफिनेटली करता है, क्योंकि आप जो क्लाइंट है, जो बेसिकली पर्सनल जो भी आदमी है, उसकी जो पर्सनल एनर्जी है और कार्मिक कनेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसका माइंडसेट बनाता है। अच्छा। ठीक है, और उसके माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि मुझे कोलैबोरेशंस करनी है, मुझे बिज़नेस को बढ़ाना है, मेरे को फंड्स चाहिए, और कभी कभी वो शॉर्टकट रास्ते भी अपनाता है कि मैं डेट्स कर लूँ, ये कर लूँ। तो सोचो कि उसकी एनर्जी और प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस जब अटैच हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। ओके। तो उनको किस तरीके से हमें मतलब एग्जीक्यूट करना है, बेसिकली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हमारे रेमेडीज़ को प्लान करना होगा, सिंपल सी बात, हमारी एनर्जीज़ को क्लीन करना होगा, हमारी पर्सनल कुंडली को असेस करना होगा, फिर बिजनेस की जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं उनको असेस करना होगा, तब जाके दोनों चीज़ें अगर कंबाइंड हो जाएंगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो क्या सर अभी आपने कहा जैसे कार्मिक पैटर्न भी उस चीज़ को इफेक्ट करता है, तो जो हमारा कार्मिक पैटर्न है वो हमारे बिजनेस से कैसे इंटरलिंक्ड करता है? तो देखिए, जो हमारा 10th हाउस है प्रोफेशन का, वो कर्म से भी रिलेटेड है। अच्छा। तो हमें 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप या हमारे बिजनेस का घर है, और 10th हाउस हमारे कर्म से रिलेटेड है। अगेन हमें कार्मिक कनेक्शन को समझना ज़रूरी है, और शनि किसी भी ग्रह के साथ है तो वो हमारे बिजनेस एक्टिविटी को प्लान करता है, और हमारे कर्मों को कार्मिक, जो हमारा 10th हाउस है, और 10th हाउस का स्वामी हमारा शनि है, तो शनि बैठा किस घर में है, तो वहाँ से हमें इम्पैक्ट पता चलेगा, और उस घर का स्वामी कहाँ जाके बैठा है, उसका इम्पैक्ट पता चलेगा। तो सोचिए कि अगर हम किसी लीड को फॉलो करें, तो मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, बहुत बड़ा कॉस्मिक कनेक्शन है ये। तो उसको समझने के फिर आपको एक एस्ट्रोलॉजर की, एक्सपर्ट की ज़रूरत है। ओके। तो सर जैसे कि सेल्स में तो काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, या फिर कह लीजिए किसी कंपनी के काम को करने के लिए पर्टिकुलरली हर एक एस्पेक्ट में, हर एक फील्ड में हर कोई इन्वॉल्व रहता है। तो क्या सबकी जो कलेक्टिव एनर्जी है वो भी हमारे बिजनेस ग्रोथ को इफेक्ट करती है? डेफिनेटली क्यों नहीं करती। आप देखिए, एक कॉर्पोरेट हाउस है, कॉर्पोरेट हाउस में कितने कितने लोग काम करते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, और कभी कभी एक सीट के कई दावेदार भी होते हैं, कोई पीछे भी होता है, कोई आगे भी होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल एनर्जी उस दूसरे आदमी के लिए
नेगेटिव भी हो जाती है। बट मैनेजमेंट तो चाहता है कि ये आदमी सामने चले और आगे बढ़े, बट उसके पीछे जो आदमी वो कह रहा है कि मेरे स्किल्स अच्छे हैं, बट इसको मैनेजमेंट आगे क्यों ला रहा है, उनकी एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें यहाँ समझना होगा, जब भी हम हायरिंग करते हैं, जब भी हम मैनेजमेंट के लिए लोग रखते हैं, चाहे वो सेल्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, तो वहाँ हम ऐसे लोग रखें जो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो। ओके। चाहे वो सेल्स को ही रिप्रेजेंट करते हो, एडमिन को रिप्रेजेंट करते हो, और उनकी प्लानिटरी पोजीशंस उस समय क्या चल रही हैं, और आगे जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। देखिए, हमें बार बार बिजनेस की कुंडली को तो समझना ज़रूरी है ही है, लेकिन हमारे पास जो स्टाफ है उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ या पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ लोग बाहर लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अपने कम्युनिकेशंस लीक कर देते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्शन है कंपनी का, आपका जो भी एक्सपेंशन प्लान है, कॉस्टिंग्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट्स हैं, वो बाहर जब आउट हो गई तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी बैठ जाती है। ओके। कहते हैं ना सर कि चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, फिर एकदम से कुछ ऐसा इशू आ जाता है कि चलते-चलते रुक जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। तो कोई ऐसा प्लैनेटरी ट्रांज़िशन होता है या क्या एस्ट्रोलॉजी दिखाती है हमें? अगेन यहाँ पर आ जाती है बात कंजक्शंस की। ओके। अगर कंजक्शंस सही डिग्री पे नहीं है तो वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अब वो कंजक्शंस आपके किस घर में बन रही हैं, किस ज़ोडिएक पोजीशन के साथ है, किस प्लैनेट के साथ है, किस दशा में है, इनकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे वही गिनती के हमारे प्लैनेट्स हैं, गुरु, शनि, शुक्र, सूर्य, बुध, इन्हीं को समझना ज़रूरी है। ओके। तो इनको समझने के लिए, इनकी युतियों को समझने के लिए, इनके ट्राइन्स को समझने के लिए, इनके कंजक्शंस को समझने के लिए, इनके कंबस्ट को, राइज को, और वैक्सिंग मून को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ये ब्लॉकेजेस इमीडिएटली हो जाती हैं वो वैक्सिंग मून के कारण होती हैं। एंड वो क्या होता है? पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा, ओके। पूर्णिमा में जो भी आप न्यू मून और फुल मून, तो फुल मून आप समझते ही हैं, अमावस, और जी। फिर पूर्णिमा की तरफ चलते हैं तो चीज़ें रिलैक्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप कभी भी देखिएगा, हर 15 दिन में कुछ ना कुछ हमारे साथ ऊपर नीचे होता ही है। कभी हम डिप्रेसिव मोड में होते हैं, कभी एक्सप्लोसिव मोड में होते हैं, एग्ज़ैक्टली। कभी हमारी सेल्स बहुत अच्छी चल रही होती है, कभी सेल्स डाउन हो जाती है। तो वैक्सिंग मून का जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो इसीलिए शुक्ल पक्ष बहुत अच्छा होता है, और जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें चीज़ें ढलती चली जाती हैं, और शुक्ल पक्ष में चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो इसीलिए हमें, जो डेली हमने बात की थी ना, कि इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी है डेली डेली कैसे करना है, उसके लिए हमें चौघड़िया को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन के अंदर बहुत सारे चौघड़िया, हर घंटे में चौघड़िया बदलती है। ओके। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो हमारे बिज़नेस डिसीजन में या कह लीजिए एक्सपेंशन के प्लानिंग प्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो? सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। अगर वो चौघड़िया में सूर्य और चंद्रमा कहीं ना कहीं आ रहे हैं तो सोचिए बहुत अच्छी प्लानिंग्स हो जाएंगी, और या बुध आ गया तो बहुत अच्छी प्लानिंग्स हो जाएंगी। ओके। तो ये डेली बेसिस पे ऐसा टाइम पीरियड आता है? ये डेली बेसिस पे होता है। चौघड़िया में देखेंगे तो 24 घंटे में हर ग्रह अपनी टाइमिंग्स को बदल रहा है। तो सर जैसे कि हम अब बात करें आपके एक्सपीरियंस की, कितने सेलिब्रिटी और हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आपने काम किया है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहें कि पूरा बिजनेस ठप होते होते फिर भी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ली और वो बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया और अब वो बहुत अच्छा चल रहा है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मेरे पास। ये बात है 2007 की बात है। मैं उस समय एस्ट्रोलॉजी को बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर रहा था। मैं बहुत सारे रिसर्च सेगमेंट और ट्रायल्स पे था। तो एक दिन मैं एक बैंक गया और बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहा था। तो उनके जो मैनेजर थे वो मेरे साथ बैठे थे। ओके। तो उन्होंने फॉर्म भरते भरते पूछा कि आपका प्रोफेशन। उस समय मैं जॉब छोड़ चुका था, मेरी 7:30 ही थी, और मैं एस्ट्रोलॉजी को सीख रहा था और समझ रहा था। तो 2007 की बात है, और मैंने उन्हें बताया मेरा प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर का है। तो बड़े एक्साइटेड हुए। एस्ट्रोलॉजर, हर कोई सुनता है एक्साइटेड हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि कुछ मेरे बारे में बताएं।
मैं कहा सर ऐसा है कि मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट हुआ क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था उस समय, अच्छा। बट फिर भी मैंने देखते हुए उनकी कुंडली ली और कैलकुलेशंस की, उनकी प्लानिटरी पोजीशंस को समझा, जो भी मुझसे हो सकता था, क्योंकि वो बात कर रहे थे अपने बिजनेस को लेकर कि मैं बिजनेस करूंगा कि नहीं करूंगा, और क्या मैं प्रमोशन होगी कि नहीं होगी। तो अगर मैं जॉब में रहूंगा तो मेरी प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, और अगर मैं बिजनेस में जाता हूँ तो मेरे क्या चांसेस हैं। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली उनकी कुंडली देखी और आगे की जो साइकिल थी, दशा थी, उस दशा में मेलेफिक सिस्टम को देखा और समझ में आया, और मैंने उन्हें प्रिडिक्ट किया 2008 में आपकी जॉब फरवरी के अंदर इस डेट को चली जाएगी। अच्छा। और मेरे पास वो टेस्टिमोनियल आज भी है, और नेक्स्ट टाइम मैं उनको इनवाइट करूंगा अपने पॉडकास्ट पर। तो वो एकदम से भड़क गए और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी अभी मेरी शादी हुई है, अभी अभी मेरा प्रमोशन हुआ है और मैं बेस्ट कर रहा हूँ और मैनेजर बना हूँ, अब मेरा प्रमोशन का टाइम है। मैं कहा सर जो आपने मुझसे पूछा मैंने आपको बता दिया। तो ऑल ऑफ सडन कुछ टाइम बीतता है और एग्जैक्टली जो 14 डेट मैंने बोली थी, 16 को मेरे को कॉल आता है कि सर आई हैव लॉस्ट माई जॉब। ओके। तो मैंने उनसे पूछा आप तो भाई बहुत अच्छा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो अल्टीमेटली कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी था आई डोंट नो, उनका जॉब चला गया। ओके। और उसके बाद फिर मैंने उन्हें गाइड किया कि आप हमेशा जॉब ही करेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे, अगर आपने बिजनेस किया तो आप लॉस में जाएंगे। उन्होंने उसके बाद कार्स का बिजनेस शुरू किया और वो भी टोटल लॉस में गया, क्योंकि वो इनको इंडिपेंडेंट चैलेंजिंग पोजीशन बनाता ही नहीं, ओके। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट राइट ही नहीं देता, क्योंकि वो बुद्ध से रिलेटेड थे। तो बुद्ध बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है और वो मैनेज कर सकता है चीज़ों को, बट लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी उनके अंदर। तो उन चीज़ों को देखते हुए आज वो फिर वापस से स्टॉक मार्केट में आ गए। एंटरप्रेन्योर्स अक्सर मार्केट ट्रेंड्स और स्ट्रैटेजीज पर रिलाई करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और प्लानिटरी पोजीशंस, प्लानिटरी साइकिल्स पर भी इक्वली डिपेंडेंट होना चाहिए या उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है कि हमें साइंस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि ट्रेंड्स और जो भी मार्केट के कनेक्शंस, वो एक बाहर की चीज़ है, क्योंकि वो आपका एक थॉट प्रोसेस है जो आपने पढ़ा है, समझा है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग्स करते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं। बट एस्ट्रोलॉजिकल आपकी इंटरनल चीज़ है जो आपकी प्लानिटरी पोजीशंस को बयान करती है, जो रिलेट करती है एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी एक बहुत बड़ी रिसर्च के बारे में बात की थी, जो चाइना की ए शेयर स्टॉक मार्केट के बारे में, जब उन्होंने सारे के सारे जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो सकती थी एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें ज़ोडिएक की पोजीशंस, कंजक्शंस, ट्राइन, स्क्वेयर्स, राइज, कंबस्ट, और जो भी वैक्सिंग मून का जो भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स थे, वो सब कंबाइन किए। और उसमें एक सिस्टम था हाइब्रिड न्यूरल एनर्जी और एक गन, ये सब चीज़ों को कंबाइन किया। ये सब चीज़ें जो जब की, तो बेसिकली जो हम बाहर की चीज़ों को अलाइन करते हैं वो एक ट्रेंड को समझने के लिए करते हैं, बट ट्रेंड जा कहाँ रहा है। आज वेदर भी तो फोरकास्ट करता है ना, एग्जैक्टली। तो वेदर फोरकास्ट में भी तो आप देखते हैं कि कल ठंड होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ को प्लान करते हैं। तो वाई नॉट एस्ट्रोलॉजी। तो जो बाहर के ट्रेंड है वो तो सिर्फ आप समझ रहे हैं ना कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, बट हो तो वो रहा है ना जो प्लानिटरी पोजीशंस आपके लिए डिसाइड कर रही हैं। एग्जैक्टली। मानिए ना माने, सबसे बड़ी बात आप खुद देखिए। ओके। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने देखा हो कि बिजनेस की जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो सही जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी इंडिविजुअल की जो एंटरप्रेन्योर है उसकी कुंडली में, उसके चार्ट में कुछ ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस हो जो अनफेवरेबल सिस्टम में हो, तो उसका क्या सिचुएशन होता है? देखिए, उसका आंसर आपने खुद ही दे दिया कि अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल राइट चल रहा है, उसका बिजनेस भी राइट चल रहा है, या उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है वो राइट चल रहा है, या वो राइट चल रहा है उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। तो दोनों में से एक चीज़ होती है, और दोनों चीज़ें भी होती हैं, वो प्रोवाइडेड तब होती हैं जब किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके अपने बेनिफिक जो भी उसके प्लानिटरी पोजीशंस हैं, ट्रांजिट हैं, उनको समझता है। बट वहाँ बात आ जाती है इंडिविजुअल चार्ट की, कि इंडिविजुअल चार्ट क्या कह रहा है और आपके बिजनेस का चार्ट क्या कह रहा है। ओके। दैट डिपेंड्स।
अगर बिजनेस का चार्ट पॉजिटिव हो और इंडिविजुअल का चार्ट थोड़ा सा मेलेफिक हो, तो कहीं ना कहीं क्या ओवरऑल इफेक्ट करता है वो? डेफिनेटली इफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी तो जुड़ी है ना बिजनेस के साथ। क्योंकि जब आपकी एनर्जी ही ठीक नहीं है तो आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आपको अपनी एनर्जीज को भी ठीक रखना होगा, जिसके लिए आपको कुछ रेमेडीज करनी चाहिए। चाहे वो जेम्स हो गए, स्टोन्स हो गए, पाठ पूजा हो गई, हवन हो गया। तो ये चीज़ें आपकी एनर्जी को अलाइन करती हैं आपके बिजनेस के साथ। ऐसी कोई टिप या ऐसी कोई रेमेडी अगर आप रेकमेंड करना चाहें हमारे व्यूअर्स को जो ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट को? देखिए, रेमेडीज़ के लिए वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सपर्ट को मिलें, ताकि वो आपकी कुंडली की पोजीशंस को देखे। बट मैं आपको एक जनरल रेमेडी ज़रूर बताऊँगा। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी आपके बिजनेस कमेंस की डेट है या आपकी डेट ऑफ बर्थ जब आप पैदा हुए हैं, तो डेफिनेटली हर दिन आकर आप अपनी टेबल पे एक डायरी रखें और उस पे उस डेट को मेंशन करें और आप अपने बिजनेस की डेट को मेंशन करें और उनका टोटल करें। जो भी टोटल आता है उसका एक नंबर नंबर निकाल लें और उस नंबर का जो भी स्टार है, जो भी प्लैनेट है, उसको पूजें। ओके। राइट। तो आपकी सारी प्लानिटरी पोजीशंस और साइकिल्स थोड़ा अलाइन हो जाएंगी। डेफिनेटली, क्योंकि आपका जो आपके पैदा होने की डेट, आपका डे, मंथ, टाइम जो भी है आपका, और जो आपने बिजनेस को कमेंस किया उसको, इन दोनों का टोटल कर लें। टोटल करके जो नंबर आता है वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। जैसे एक नंबर आया, अगर 10 आया टोटल, तो 10 आया तो 10 का मतलब 1 हो गया, 1 हो गया तो मीन्स एरीज, मंगल। तो आप मंगल को, हनुमान जी को, मंगल को आप पूजें बेसिकली। वो आपको एनहेंसमेंट देंगे। अगर आपका 2 आता है, जैसे 20 आ गया या डबल डिजिट्स आ गए या ट्रिपल डिजिट्स आ गए, तो आपका उसका टोटल निकल के आ गया 2 या 6 आ गया। तो जो 6 नंबर है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर, 6वीं राशि, ओके। वर्गों को। तो इसी तरीके से 12 राशियां हैं। जब उनका टोटल निकल कर आता है, आप उनका एक टोटल करके उस जो भी प्लैनेट है उसका जो लॉर्ड है उसको आप ज़रूर पूजें। ओके। दैट्स ग्रेट। तो सर ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक्स जो आपने देखी हों, जो लोग यूजुअली कर देते हैं रिगार्डिंग देयर बिजनेसेस एंड एक्सपेंशंस? कॉमन मिस्टेक्स ये हैं कि एक तो प्लानिंग्स नहीं होना, रिस्क मैनेजमेंट्स नहीं होना, कॉस्टिंग नहीं होना, और सेकेंडरी बिना किसी से कंसल्ट किए हुए राइट मुहूर्त पे कोई काम ना करना। ओके। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स हैं। और ये कैसे ठीक हो सकती हैं? अगेन आपको ये देखना होगा कि आपका फेवरेबल टाइम क्या है, मुहूर्त क्या है। पंचांग में आपके सूर्य संक्रांति को देखना, पंचांग देखना, आपने ग्रह दोष देखना और आपके कंजक्शंस को देखना, फिर आपके ट्राइन्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जब तक स- तरीके से कंसल्ट नहीं करेंगे किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जनरल रेमेडीज तो जनरल है। एग्जैक्टली exactly. तो सर अभी आपने मेंशन किया कि ट्राइन्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ट्राइन्स में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारी सक्सेस को दिखाते हैं? सबसे बड़ा ट्राइन है, पता है आपको? ये हमारी पूरी जिंदगी को डिस्क्राइब कर देता है। अच्छा। धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। तो पहला ट्राइन हमारा धर्म से है, दूसरा ट्राइन हमारा अर्थ से है, तीसरा ट्राइन हमारा कर्म से है और चौथा हमारा मोक्ष का है। तो अगर इन चारों ट्राइन्स को हम तरीके से देखें और इन ट्राइन्स के अंदर हमारे कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस देते हैं। ओके। अगर इनके कंजक्शंस, ट्राइन्स में कंजक्शंस अच्छे मिल जाए तो सोने पे सुहागा। नहीं तो ट्राइन्स अगर आपके बन रहे हैं और उनमें कहीं ना कहीं कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, तो आपको सही दशा और दिशा में ले जाएंगे वो। तो सर हमने बिजनेस पार्टनरशिप्स की तो बहुत सारी बातें कर ली। अब एक क्वेश्चन ये आता है जिनका खुद का फैमिली बिजनेस हो, जैसे कि HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें एक घर का गार्जियन उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स पूरे बिजनेस में उनके हेल्प करते हैं और उनको आगे गो थ्रू कराते हैं। तो उसमें अगर कोई गड़बड़ होती है, अगर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो किसकी इश्यूज ज़्यादा कंसीडर किए जाएंगे? उस गार्जियन की, या फिर जो इंसान उस पर्टिकुलर फील्ड को संभाल रहा है, उसको एक्यूमुलेट कर रहा है, उनकी, या फिर बिजनेस की पर्टिकुलर? राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। HUF में जब बिजनेस हम करते हैं तो फैमिली में मेंबर्स होते हैं।
एग्जैक्ट। ठीक है, कुछ लोग साइलेंट पार्टनर्स भी होते हैं बट उनकी एनर्जीज भी काम कर रही होती हैं। जब आप किसी चीज़ से जुड़ते हो तो वो एनर्जी काम करती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको इन्वॉल्व कर चुके हैं बैंक अकाउंट में। तो वो उनका नाम जब इंडल्ज हो गया तो वो एनर्जीज काम करेंगी। और बहुत सारे इम्पैक्ट कैसे पड़ते हैं कि भाई अगर आपने मार्केटिंग में सेल्स के आदमी को बिठा दिया और कोई एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकता है उसको आपने ट्रैवलिंग में डाल दिया, तो ये बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो उलट पलट हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर एच है, एच में 4 लोग हैं या 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबकी कुंडलियों को देखना पहले, उनके चार्ट को एनालिसिस करना और उस चार्ट में से सबके प्रोफेशनल स्किल को ढूंढना ओके। कि वो किस उसका स्किल क्या है। उसका स्किल होना बहुत मैटर करता है। किस एस्पेक्ट में वो ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं? भाई किसी का मार्केटिंग का स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का आइडियलिस्टिक, कुछ लोग आइडियाज़ बहुत अच्छे क्रिएट कर सकते हैं, कुछ लोग मार्केट में रिलेशंस बहुत अच्छे बना सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि वो आइडियल किस चीज़ का है। वो मार्केटिंग के लिए आइडियल है, रिलेशनशिप के लिए आइडियल है या फिर सेल्स के लिए आइडियल है। तो हमें किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में रिलेशन बनाना ज़रूरी है। तो अगर हमने रिलेशन बनाने वाले आदमी को नहीं भेजा और मार्केटिंग के आदमी को भेज दिया तो रिलेशन तो डेवलप ही नहीं होंगे, बिजनेस कहाँ से एक्सपेंड होगा। तो इस करके हमें उस एच के जितने भी लोग हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल कुंडली को एनालाइज करना होगा, उनके स्किल्स को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद उनको डायरेक्शंस देनी होंगी और उनकी प्लानिटरी, जो उनकी प्रेजेंट प्लानिटरी पोजीशंस हैं और जो उनके प्लानट ट्रांजिट कर रहे हैं उनको देखना ज़रूरी है। सब कुछ देखने के बाद वो एग्जीक्यूशंस में डाल रहे हैं। अभी हमारे कोई एंटरप्रेन्योर्स अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा स्किल है जिनके लिए वो बने हैं, तो कोई ऐसा रूल है या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए अपनी कुंडली देख के? डेफिनेटली है। उनको सिर्फ अपनी कुंडली की जो चंद्र कुंडली बनती है उसमें ये देखना है कि शनि कहाँ बैठा है और उसके पीछे जो ग्रह है, वो कौन सा है। तो वो उस ग्रह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो शनि को कनेक्ट करेंगी और आपको वो उसी तरफ उसी बिजनेस में लेके जाएगा और आपके स्किल्स को मैनेज करेगा, क्लियर करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये चीज़ तो हमारी जो ऑडियंस है वो भी अपना देख के हमें कमेंट सेक्शन में बता सकती है कि उनकी स्किल्स वो कैसे निकाल पाए। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और हमने बहुत सारे सीक्रेट्स को आज अनलॉक किया और बहुत कुछ नया सीखा कि कैसे एक बिज़नेस को एक्सपैंड करने में सब ओवर एक्यूमुलेटेड की सबकी एनर्जी कैसे काम करती है और कैसे हम इसको और इन्हांस कर सकते हैं। और ऐसे ही हम नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे आपके लिए, ताकि हम और इस चीज़ को इन डेप्थ जान पाएँ और हमारे ऑडियंस को भी हम शेयर कर पाएँ। राइट। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। थैंक यू।